तो आज हम क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैंने प्रश्नावली 2.2 को 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर जो है x, x प्लस 5 x बिलोंग जो कर रहा है 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ये सब से x जो है बिलोंग कर रहा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात हमें करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर x जो दे रखा है, तो x जो दे रखा है ना, तो किसकी से बिलोंग कर रहा है? 0 से भी कर रहा है, 1 से भी कर रहा है, और 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। तो ये हमारा x, x प्लस 5 जो है, तो ये सभी मान को एक बारीकी बाई बारीकी बैठाकर हमें x और y हमें पता करना है क्रमित रूप में, और हमें साथ में ही प्रांत भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। तो चलिए इसे हम बनाना चालू करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो ये बच्चों आपका जो एक्सरसाइज जो हो गया क्लास 11th का है, ये क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 का है, जो कि चैप्टर आपको 2 में पड़ेगी और रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में है। तो 6 क्वेश्चन है जो कि हमें यहाँ पे दिया है, वो चीज़ को पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? आर में हमें दे रखा है x, x प्लस 5, इस प्रकार हमें दे रखा है। और x जो है ना, वो किसको किसको से बिलोंग करेगा? तो वो बिलोंग करेगा 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। यही चीज़ को हमें बताना है। ओके, तो चलिए पहले हम जो जो चीज़ से बिलोंग कर रहा है वो चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। तो लिख लिया। तो देखो बच्चों, अब क्या कर रहा है, बारीकी बाई बारीकी x का मान हम 0 कभी रखेंगे, कभी हम क्या रखेंगे 1। तो चलिए हमने अब क्या किया बताइए। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? तो x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा ना। क्लास 11th में तो आप लोग इतना तो समझ ही रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब मान के चलिए अगर x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा? तो हमें आ जाएगा 1 और 5 कितना होता है? 6 आ जाएगा। ओके, फिर उसी प्रकार बच्चों अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? तो 5 और 2 7 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 5 4 9 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर x का मान 5 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? तो y का मान हमें 10 आ जाएगा। इस प्रकार हम बच्चों इसको हम क्या किया क्रमित रूप में लिख लिए। ओके बच्चों, अब हमें निकालना है आर प्रांत। आर प्रांत को कहा जाए आर प्रांत को कहा जाए तो डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? DOMAIN, डोमेन कहा जाता है। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। तो प्रांत का मतलब होता है बच्चों ना कि एक्स अक्ष वाला जो भी रहता है वही प्रांत होता है। ये सभी के सभी प्रांत है। तो ये साइड वाला एक्स अक्ष है, इसे प्रांत बोलते हैं, और इस साइड वाला परिसर बोलते हैं। तो कौन कौन हमें मिल गया प्रांत में? तो प्रांत में 0 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर हमें 5 आ जाएगा। ये हमें प्रांत निकल के आ गया। तो एक तो आंसर ये हो गया। ओके बच्चों, अब हमें कहा गया है किताब में कि अब परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर। परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज में क्या होता है ना बच्चों कि वाई वाला जो भी रहता है संख्या, वही चीज़ को लिखते हैं। तो देखिए ये x है तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा, y y। तो y वाला संख्या को हम लिख लेते हैं। 5 है, 6 है, 7 है, क्या हो जाएगा? 8 है, 9 है और ये 10 है। इस प्रकार बच्चों हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था बच्चों, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीक़ा से बता दिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि संबंध आर x, x का क्यूब
जो कि कहा है कि एक से संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अब इसको क्या में लिखना है, रोस्टर रूप में भी लिखना है, इसे रोस्टर रूप में हमें लिखना है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे कि एक से संख्या जो होगा ना वो 10 से कम होगा और अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 10 से कम संख्या को लेना है और किस रूप में, प्राइम नंबर के रूप में, यानी अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखना है इसे हम। तो किताब को कर लेते हैं साइड। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोग को 7 है। ओके, तो देखिए बच्चों दिया है, क्या दे रखा है, आर हमें इस प्रकार दे रखा है बच्चों, एक्स कॉमा एक्स का क्यू है। ओके, और एक्स संख्या जो है बच्चों हमें कह रहा है कि एक संख्या जो 10 से कम होगा, वो भी प्राइम नंबर में। तो कौन कौन प्राइम नंबर में जो 10 से कम होगा, तो 2 हो जाएगा, और बताइए 3 हो जाएगा, और बताइए 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। ये सभी संख्या क्या है, 10 से कम है। अब इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। क्या रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो इसे अब रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। देखिए अगर x का मान हम क्या करेंगे, हम अगर x का मान हम 1 रखेंगे, नहीं सॉरी यहाँ 2 ना है तो 2 को, तो 2 रखेंगे x का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा, हमें देखिए y का मान यहाँ पर हो जाएगा x 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार होगा। फिर अगर बच्चों हम x का मान 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू ना, हाँ क्यू हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्यू दर्शाया है। इस प्रकार कर रहे हैं। अगर 4 है तो 4 अति 5 ना है, 5 है तो 5 रखें, तो यहाँ 5 क्यू हो जाएगा। ओके, फिर हो जाएगा 7 है तो यहाँ पर 7 क्यू हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। इस प्रकार लिख रहे हैं। फिर क्या होगा, 3 है और 3 का क्यू इसमें क्या होगा, तो 3 का क्यू हो जाएगा बच्चों हमें 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, फिर 5 है 5, और 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। फिर यहाँ पर 7 है 7, 7 का क्यू कितना होता है, तो 343 होता है। आपको ये सब आना चाहिए क्यूब निकालने के लिए। ओके बच्चों, जब ये आप निकालने के लिए जानेंगे तो आपको बन जाएगा। तो यही बच्चों हमारा रोस्टर रूप में निकल के आ गया। इसमें ज़्यादा दिमाग और लगाना नहीं है। तो इस प्रकार हम सभी के सभी मान को रख दिए, जो कि 10 से कम भी है और अभाज्य संख्या भी है, और फिर बारीकी बाई बारीकी से इसको हम पुट किए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, मान लीजिए कि ए सेट में एक्स वाई जेड दे रखा है और बी सेट में 1 2 दे रखा है, तो ए से बी के संबंध की संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखिए ए और बी के संबंध की संख्या हमें ज्ञात करना है। किताब को थोड़ा कर लेते हैं साइड, यानी 8 क्वेश्चन नंबर है। देखिए ए सेट में हमें क्या क्या दे रखा है, पहले ये दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ओके, ए सेट में हमें दे रखा है एक्स वाई जेड दे रखा है, और बी सेट में क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है। ओके, ये हमें 2 दे रखा है। और फिर कह रहा है क्या, तो देखिए बच्चों ये हम पहले आर निकालते हैं। संबंध कह रहा है तो हम पहले आर को निकाल लेते हैं। देखिए सिंपल तरीका से कहा जाए तो अभी आर नहीं निकालते हैं। देखिए बच्चों अगर एन ए में, अगर एन ए में अगर सेट में कहा जाए ए में खो जाए तो कितने आपको अव्यय नजर आ रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो हमें इसमें 3 गो नजर आ रहा है। ओके, इसमें 3 अव्यय नजर आ रहा है। आज एन बी में हमें कितने अव्यय नजर आ रहा है, तो एन बी में यानी बी में 1 गो 2 गो 2 अव्यय नजर आ रहा है। ओके, 2 गो अव्यय नजर आ रहा है। तो बताइए आपको ये पता होना चाहिए कि संबंधों की संख्या बराबर क्या होता है, संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 पर पावर n ए क्रॉस बी होता है। ये संबंधों की संख्या होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इस चीज़ में हमें सब चीज़ देना है और ए और बी के संबंध की हमें संख्या को बताना है। तो देखो बच्चों अगर 2 पर पावर n है,
ए क्रॉस बी है, तो पहले हम ए क्रॉस बी को हम निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, तो इसको देखिए ए क्रॉस का क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एन ए गुने एन बी दे रखा है। तो ए का मान कितना है, 3 है, और गुने बी का कितना है, 2 है। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी में हमें 6 अव्यय आया। अब इसे क्या करना है, 2n पर पावर बैठा देना है। तो 2n पर पावर, तो बताइए n का मान तो हमें आ गया है 6, तो 2 पर पावर 6 कैसे करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे गुना करके, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यही आपका आंसर निकल के आया। इसमें और ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। इस प्रकार बच्चों ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सभी 1 नंबर में पूछे जाते हैं, 1 नंबरी वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको 1 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों आज की क्लास समाप्त होता है, क्योंकि मैंने सभी के सभी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, और आज भी पूरा का पूरा हम समाप्त कर दिए मैथ। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ, और नए टॉपिक पे मिलेंगे, जो कि आप लोग को बताना ज़रूरी है बच्चों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो जय हिंद।